अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अशरफ सेल यूट्यूब चैनल में आज हम अपनी समाजी ज़िंदगी के इंतहाई अलमनाक, तकलीफ दे और एक तशवीशनाक पहलू पर बात करना चाहेंगे। आज सुबह लाहौर में एक बहुत ही दर्दनाक वाक़या जो है वो रूनुमा हुआ। चूंग से बाप बेटे 5 लोग रिक्शे में सवार हुए और बेगम कोट जा रहे थे पेशी बुक करने के लिए। ये लोग जब सगियां रावी पुल पर पहुंचे तो दो मोटरसाइकिल के ऊपर 4 लोग ने उस रिक्शे को घेरा और इन बाप बेटों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। रिक्शा ड्राइवर को उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन ये जो लोग थे इनमें से बाप सफदर नामी शख्स था और उसका बेटा नासिर सफदर और यासिर सफदर, 3 लोगों को इन लोगों ने कत्ल कर दिया बहुत ही बेदर्दी के साथ। ये जो कत्ल का वाक़या हुआ, डेफिनेटली इसकी जो वारदात हुई है और जिस तरीके से ये वारदात की गई है, उससे ये पता चल रहा है, दिखाई दे रहा है कि ये एक दुश्मनी है। और ये बाद में ये चीज़ जो सी है वो कंफर्म भी होगी कि ये ख़ानदानी दुश्मनी की बुनियाद पर ये कत्ल हुआ है। 2015 में ये जो सफदर है, इसने अपने बेटों के साथ मिलकर अपने ही भाई के बेटे को कत्ल कर दिया था, अफजल नामी बच्चे को या नौजवान को। और दूसरा भाई जो है, जो अब्दुल गफूर नाम का है, उसने अपने बच्चों के साथ मिलकर या अपने साथियों के साथ मिलकर आज उस कत्ल का बदला लिया और सफदर को यानी अपने सगे भाई को और उसके 2 बेटों को, यासिर और नासिर को कत्ल कर दिया। ये बड़ी दर्दनाक कहानी है। किसी भी फैमिली में बाप और उसके 2 बच्चों का, जवान बेटों का कत्ल हो जाना बहुत ही तकलीफ दे बात है। उससे भी तकलीफ दे बात ये भी है कि ये मामला जो है वो एक खानदान के अंदर हो रहा है, 2 भाइयों के दरमियान ये वाकया हो रहा है। एक ही घर में पलने वाले, एक ही माँ का दूध पीने वाले, एक ही बाप के साया शफकत में पलने वाले लोग जब जवान होते हैं तो जायदाद के नाम पर या किसी और रंजिश की वजह से, रिश्तेदारी के नाम पर उनके दरमियान दुश्मनी और रकाबत और आप कह लें कि एक दूसरे की मुखालफत इस हद तक चली जाती है कि वो दूसरे की जिंदगी और जान तक लेने से दरेग नहीं करते। और ये कहानी जो है वो महज ये आज के वाक़ये के साथ जुड़ी हुई नहीं है। ये हमारे इर्द गिर्द लाहौर नहीं, पूरे पंजाब में और फिर पाकिस्तान में जा बजा इस तरह की कहानियां और इस तरह के वाक़यात हमारे सामने इर्द गिर्द बिखरे पड़े। इन वाक़यात को, इन मामलात को देखते हुए इनकी इस्लाह की ज़रूरत है। पुलिस यकीनन इस केस को फॉलो अप करेगी। लाहौर में जो पुलिस के डीआईजी ऑपरेशंस हैं, फैसल कामरान बड़े होनहार ऑफिसर हैं। डीआईजी जो इन्वेस्टिगेशन है वो अपनी जगह पर काम करेंगे। बाकी लोग भी, सीसीपीओ साहब जो उनसे हैं वो बहुत मुतहर्रक और फ़ाल हैं क्राइम के खिलाफ। इवन जो आईजी साहब हैं वो बहुत मुतहर्रक हैं, डॉक्टर उस्मान अनवर। लेकिन ये सारा कुछ जो है पुलिस इनको गिरफ्तार भी कर लेगी, सजा भी मिल जाएगी। अल्लाह ना करे कल को वो लोग पेशी भुगतने के लिए जा रहे होंगे तो उनके ऊपर ये लोग हमला कर देंगे। सोचने की बात यह है, पुलिस हुकाम से लेकर पंजाब हुकूमत तक, बल्कि हुकूमत के तमाम ज़िम्मेदारान तक, फेडरल गवर्नमेंट को भी, और जो समाजी इस्लाह के लिए काम करने वाली जो तंजीमें हैं उनको, और जो साहिबान इल्म व दानिश हैं, जो असातिज़ा कराम हैं उनको, और जो ख़ानदानों के बड़े हैं, गांव देहात की जो दानिश है उनको, कि ये जो इस तरह का जो वहशियाना और बेदर्दाना रवैया है इंसानी नेचर का, इसको हमने कैसे एक इंसानियत की तरफ लेकर जाना है। दुनिया भर में, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लोग बहुत आगे चले गए। तालीम ने, एजुकेशन ने, पढ़ाई लिखाई ने लोगों को बहुत सोबर किया है, बेहतर किया है। हम आखिर इन ये जो गर्दाब हैं और इस तरह की जो रवायतें हैं और इस तरह के जो रवैये हैं नफरत अंगेज, इंतकाम वाले और दूसरे की जान तक लेने वाली जो सोच है और रवैया है, इससे हमने कब बाहर निकलना, इस तकलीफ दे माहौल से हमने कब निजात करनी है। आप यकीन जानिएगा कि आज का वाक़या जब से मेरे नोटिस में आया, मैं पर्सनली बड़े दर्द में हूँ, तकलीफ में, दुख होता है। किसी के भी जवान बच्चे का कत्ल हो जाना, किसी के भाई का कत्ल हो जाना, किसी के शौहर का कत्ल हो जाना,
کسی کی جسے کہہ لیں کہ فیملی کے کسی فرد کا قتل ہو جانا، بے شک وجہ کوئی بھی ہے، انسانی جان کا جانا بہت ہی تکلیف دہ عمل ہے۔ اس تکلیف دہ عمل کو روکنے کے لیے بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ قانون کی بالادستی اپنی جگہ پر، سماجی اصلاح اور سماجی بہتری کے لیے کام کرنا بھی بہت ضروری ہو چکا ہے، اور اس کے لیے پورے جو ذمہ داران ہیں معاشرے کے، ان کو بہت ہی آپ کہہ لیں کہ دلدوزی کے ساتھ اور گہرے تفکر کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ یہ رجحان اور یہ جو طریقہ کار ہے یہ بہت تکلیف دہ ہے، اس سے نجات حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال امید ہے کہ جو بھی اس کو سنے گا اس کے اوپر اپنی جو ان پٹ ہے اور اپنی کوشش جو سی ہے سماجی اصلاح کے لیے، لوگوں کی نفسیات کو بہتر کرنے کے لیے، وہ ضرور اس کا اس میں ڈالے۔ بہت شکریہ۔